नहीं है आपको। मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और किस लिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। ये और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी कौन कौन आ रहे हैं। अशोक जी एक मिनट, आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को ये सवाल है, चाह रहे हैं और ये सवाल है, नहीं मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है? आपके लिए आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और बेहयाई चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल है। बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी एक मिनट, निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप हद में हर्षवर्धन जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, सर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में 4 अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए, जिसमें हम भी। अब सर अशोक जी एक सेकंड, राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब एक तरफा बात नहीं होगा, ठीक है, आप अपना जवाब। एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी एक सेकंड, राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, एक मिनट, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई से प्लीज एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलने, हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट, सवाल पूछा, नहीं, आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, एक मिनट, तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए, मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर वो जवाब देना हो सकता है, पहले सुन लीजिए, पहले गलत तरीके से बात करने से। अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में, नहीं जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही। सर पहले जवाब सुनिए,
सुन लीजिए अरे हम जानते हैं प्लीज। आपको, काहे अच्छा आप ये सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी, कन्हैया जी एक- बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा। ठीक है, मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब। राहुल जी, हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना? ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज निशांत, हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट, मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा। राहुल जी, हाँ राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट, हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ जी। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जहां से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नजर में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर पार्टी है? देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है, तो मैं भी एक सवाल कहता हूँ। भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर्विरोध था वहाँ पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान। कोई भी जो प्रश्न उछाला जाता है उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है ना उसको गुमराह कर दिया बीच में इंटरप्ट करूंगा। कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, या तो कानूनी रूप से ये तय होगा। कर कौन रहा है? अगर कानूनी रूप से तय होगा, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट सर, राहुल गांधी देश में एक बार काउंटर लेके हम कमिंग कर, एक सवाल मुझे पूछ ले। replied to that. I'm coming to you. He replied to that in USA. Okay, I'm coming to that. I'm coming to it. गांधी ने रिप्लाई किया। सर I'm coming to क्यों it. रिप्लाई करना है? राजगोपालन सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। I'm coming to your question. आपका हद हम नहीं तय करेंगे और आप राहुल गांधी का हद यहाँ बैठ करके तय करेंगे।
राहुल सिन्हा जी कन्हैया एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुन अगर आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, आप पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर प्लीज। कहने दीजिए। हाँ, पर्सनल अटैक कर रहे हैं, पूछिए प्रश्न। ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। अच्छा सर शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के, चले जाइए। चले जाइए, क्या बात कर रहे हैं? चले जाइए भाई। आप मेरे कैसे शादी में थोड़ी आए। सर कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, फिर वही बात। पर्सनल नहीं जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं क्यों बोल रहे हो? जाइए। एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, का कुछ उछल अच्छा रहे हैं। अच्छा राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ कन्हैया मेरा सवाल ये है, you're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान Why की should he बात कर insult रहे the हैं, Christian? He will not insult. Why he is insulting No, him? He said that मैंने उनसे बोला he नहीं is सर, not paid by पर्सनल that. मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है अच्छा क्या? एक मिनट, बिना मतलब का राजगोपालन फूफा बन सर रहे आस्क हैं। योर क्वेश्चन, गो अहेड। राहुल जी हाँ आपने हिंदू मुसलमान पूछिए, की बात प्रश्न की। पूछिए। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर भारत में भी बुजुर्ग हैं, संस्कार है। बाबू ठीक ऐसे नहीं है। है बाबू, ऐसे ये शांति से प्रश्न पूछिए। सभी के घर पूछिए, सवाल पूछिए। संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल एक मिनट, पूछिए। सवाल आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाता आप हूं। आइए, अच्छा, सवाल हाँ। पूछिए, छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सीधे ही है आपसे थोड़ी देर कि इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूं, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं। ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। जो आप यहां आते हैं, दिल्ली में कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा आपको। पूरा वो अमेरिका से बड़ा कोई तर्क नहीं हो सकता। वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं। कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं, तो ये गंभीर मामला। अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए 1 मिनट से हटा दीजिए। इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं, तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है, वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना चाहिए। वो बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती है। कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो 2 बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक, देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं? क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो है चंडीगढ़ नहीं गए? एक सेकंड सर, ठीक है। प्रश्न क्या है ये पूछिए। आपका ये तर्क है कि आज मारे हैं उसको इंटरनेट पे मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। प्रश्न सीधा है। वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना।
हाँ नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूं तो मैं बता देता हूं कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। हो रहा है जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा कन्हैया जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो ठीक है। तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के ये बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही? अभी देखिए, पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले इनका अरे आपका बारी आएगा तो आप कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, पहले उनका जवाब दीजिए। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप, लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन दे करके बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल, बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी, बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान